अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात चौहान। वेलकम करती हूँ आपको स्टार विद वेनस में। जैसा कि आपको पता है, हर हफ्ते हमारे साथ एक कोई ना कोई स्टार मौजूद होता है। इसी तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। उनकी वजह शोहरत जो है कैंडल योगा डांस है। ये मैं भी पूछूंगी कि ये क्या होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। इसके अलावा वो एक्टिंग भी कर चुके हैं, सिंगर भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं अमजद राना जी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है कायनात जी। हम कायनात में वेनिस विद स्टार के साथ हम बैठे हुए हैं, क्योंकि नाम तो है ही कायनात। आप जी जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आपके सामने बैठे हुए हशाश बशाश जी। और हम तो दुआएं दे रहे हैं लोगों को, या अल्लाह ताला ये कोरोना जैसी वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो इंशाल्लाह जो आर्टिस्टों का एक जो चलता हुआ समा जो है वो जो ब्रेक हो गया वो दोबारा से चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लाइफ कैसी जा रही है आपकी? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, लाजमी है। बच्चों के साथ ही हम लोग हैं इस वक्त, घरों में महदूद हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि फिर भी काम तो चल ही रहा है दुनिया का। और बच्चे बहुत प्यारे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि दोबारा से जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, एजुकेशन के हवाले से कुछ सख्तियाँ जो नरम हुई है उसमें बच्चे जाने लगे स्कूल, तो अच्छा लग रहा है कि अब यूज टू हो गए दोबारा लाइफ में। जी, अब तो साथ साथ करना पड़ेगा, साथ साथ चलेगा ये भी। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह से आप एक्टर भी हैं, हाँ, सिंगर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और कैंडल योगा डांसर। हाँ। कैंडल योगा डांसर क्या है? कैंडल योगा डांस एक ये चीज़ है कि योगा तो लाजमी एक वर्ल्ड फेमस है, एक वो है, ठीक है ना। इसी जस्ट लाइक एक्सरसाइज अपनी फिटनेस के हवाले से पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मैंने योगा सिखाया क्योंकि अच्छा मैं बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है, जहां पर हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट मोहम्मद अली साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अपने शाहनवाज गुमन साहब, नादर बलोच, राशिद वगैरह, ये लोग हमारे वहाँ के हैं। और मैं उसी शहर का एक बासी हूँ, बल्कि उस मिट्टी की खुशबू हैदराबाद सिंध की। हम सब सिंध में ही बैठे हुए, कराची की सिंध है, तो लाजमी ये पैदाइश मेरी उधर हुई है, उस शहर में छोटे से बड़ा हुआ। फिर 10 साल की उम्र में मैं लाजमी थोड़ा सा नॉलेज आई कि दुनिया क्या है। तो मेरे एक बड़े भाई माशाल्लाह, वो उस ज़माने में बड़े एक्टिव थे कराटे में। ब्रूस ली साहब की नई नई फिल्में आई थी तो मैं उनको फॉलो करता था। तो शोबिज़ से थोड़ा थोड़ा मेरा शौक़ था, मतलब सिंगिंग का और एक्टिंग का। तो मैंने उनको कराटे को फॉलो किया और उसके बाद वो कुछ योगा के आसन भी करते थे। आसन कहते हैं योगा के, जो भी स्टेप जो होते हैं, आप सांस को ब्रेक करके आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो भी है, तो वो मैं फॉलो करता था। वो तो डांस में कैंडल को मैंने यूज़ किया प्लेटों में। वो आपके माइंड में खुद आई ये चीज़? वो खुद ही आ गई, लेकिन मैंने उस ज़माने में मैंने देखा भी लोगों को, कुछ वो थाल का डांस करते थे, मारवाड़ी, ठीक है ना, मारवाड़ी डांस करते, तो वहां से एक आइडिया लिया कि यार थाल रख के बैलेंस करते थे पैरों के नीचे, ठक ठक ठक, फिर हाथों में उठा लिया, यूं करना। तो मैंने यार क्यों ना कैंडल्स को जो है प्लेटों में रखा जाए। और योगा तो थोड़ा बहुत सीख चुका था मैं, तो वो एक नया अंदाज मेरा बन गया। फिर लाजमी है, फिर आप जब घर के अंदर कोई चीज़ करते हैं तो आपको बाहर भी निकालनी है कि लोगों को पता चले। तो कुछ शादी ब्याह होती थी मोहल्ले में, तो मैं करता था, तो बड़ा अच्छा लगता था, छोटा सा एक 8-10 साल का बच्चा। तो करते करते वो शोहरत चली गई वेनिस सिनेमा, तो आपके चैनल से नाम से ही है। वेनिस सिनेमा एक हैदराबाद में मशहूर था। अच्छा। जहाँ पर सलीम जावेद साहब भी आते थे, हमारे सिंगर मुल्क के, और बहुत से आर्टिस्ट, अब्बास साहब, ये लोग आते थे। मैंने वो क्लब ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ से मुझे अच्छा शौक मुझे सिंगिंग का था। वो कहने नहीं यार ये एक अच्छी चीज़ है, इसको आप करें, आज एक शादी है उसमें ये करें। करते करते वो शोहरत होती गई। उसी दौरान मैं एज ए एक्टर भी आर्टिस्टों के साथ सलाउद्दीन तुनियो साहब, जो फाद मुस्तफ़ा साहब के वालिद हैं, गुलाब चांदवी साहब, मंजूर मुराद साहब, इन लोगों के साथ, नासिर बलोच, नादर बलोच साहब, इनके साथ मैं प्रोग्राम्स करता रहता था एज ए एक्टर भी। तो करते करते लेकिन शोहरत मेरी वो बनती गई, एक्टिंग और ये सिंगिंग पीछे जाती रही, और वो कैंडल में मैं एक माहिर योगी बन गया, एक नए अंदाज का, एक क्योंकि यूनिक एक चीज़ थी। तो सुल्तान शेख साहब हमारे एक आर्टिस्ट थे, बल्कि है माशाल्लाह कॉमेडियन,
वो कहने लगे अमजद कराची से आर्टिस्ट आए हैं नवाब शाह में, जश्न नवाब शाह हर साल होता है, ये 80s की बात कर रहा हूँ, 1980। तो बोले तुम मेरा टिकट ले लो, बस का टिकट कितने का आता था, 15-20 रुपए का। अच्छा पैसे मेरे पास होते ही होते थे, इसलिए कि मैं डांस करता था, लोग कैंडल पे पैसे फेंकते थे, मैं जमा कर लेता था। खैर मैं उनका टिकट मैंने भरा, बस का, हम लोग चले गए नवाब शाह। अब मेरी एंट्री नहीं हो रही वहां, क्योंकि मैं तो बिन बुलाया मेहमान था ना, आर्टिस्ट होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने सुल्तान शेख साहब ने मोइन अख्तर साहब को, या जिन्होंने अरेंज किया था प्रोग्राम, बिलाल अब्दुल्ला साहब गए थे, उनको कहा यार ये हैदराबाद से हम लोग आए हैं और ये बच्चा बड़ा अच्छा आइटम करता है। तो बोले अच्छा रुको रुको एंड में कराएंगे। उस वक्त इब्राहिम डाडा साहब फायर का डांस करते थे। अच्छा। बड़ा मशहूर था लियारी में, नहीं फायर आग फेंकते। अच्छा मेरा भी आग से ही थोड़ा बहुत ताल्लुक था, वो कैंडल जलती हुई मोमबत्ती। खैर एंड में मुझे चांस दिया गया। एंड से 2-3 एंट्री पहले मैं स्टेज पर गया, अल्लाह अल्लाह करके वो गया, तो मैंने जो स्टार्ट, और मैंने ये जो बालों का जो है ये स्टार्ट लिया यूं करके ना, ये अरे तो एक क्लैप आ गई। तो जो आर्टिस्ट पीछे बैक पर बैठे हुए थे, मोइन अख्तर साहब भी इजी हो गए थे, यार पता नहीं क्या लड़का करेगा, चलो यार। अच्छा इसके बाद इसकी तो जब क्लैपिंग सुनी, वैसे किसी आर्टिस्ट पे इतनी क्लैपिंग नहीं हो रही थी, और मैं जैसे क्लैपिंग शुरू हुई तो सब लोग बैक साइड से स्टेज के सामने देखा कि किस पे क्लैप हो रही है, और मुझ पे क्लैपिंग जो, वो तो सारे पर्दा यूं करके देखते रहे सारे। और उस वक्त आपकी एज क्या थी? एज थी मेरे ख्याल में, मैं होऊंगा उस वक्त मैं इतना हो गया था कि 15 ईयर्स ओल्ड। अच्छा हाँ। तो खैर बड़ा यूनिक सा पतला दुलवा, जिसने हमारे दोस्त है यूसुफ साहब है आपके चैनल पे, इसी तरीके से मैं था। खैर वो जहाँ फोल्ड करो वही फोल्ड हो जाता था। तो वो सारे आर्टिस्ट बड़ी क्लैपिंग, पीछे भी क्लैप कर रहे हैं। अब यकीन जानिएगा, वो जैसे मैं स्टेज के बैक पर अपना वाइंड अप कर आया हूँ, मोमबत्ती का जो लोहा जो होता है वो सारा मेरे जिस्म पे गिरा हुआ। हर आर्टिस्ट जो पीछे जो है वो मुझे कोई इधर नोट डाल रहा है, कोई जेब से इधर कर रहा है। हालांकि इब्राहिम डाडा साहब और शकीला खान एक आर्टिस्ट थी जो फायर डांस, उन्होंने भी इधर नोट ये वो, मतलब मैं तो करंट लग गया। मैंने बोला माशाल्लाह इतना अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। जो लेकर गए तो सुल्तान शेख, वो भी खुश हो गए, बड़ाई में आ गए। तो सैयद सुलेमान शाह एक सिंधी आर्टिस्ट होते थे जो घुंघरू बांध के डांस करते थे, वो गाते थे वल वल करेगा, आसानो इश्क मरेगा, ढोला वल वल कत्ल करेगा, ये बड़ा मशहूर था। वो सब है, बाबा तुम तो कराची आओ, तुम तो बाबा ये कर दोगे वो कर दोगे। खैर उस जमाने में हमें इतना बोलना भी नहीं आता था, ना हम इतने एक्टिव थे कि क्या करेंगे कराची जाकर, अपना तो वही सही है हैदराबाद। खैर मैं हैदराबाद वापस आया तो वालिद साहब की डेथ हो गई थी इस दौरान, 8-9 महीने बाद। फिर हमारे थोड़े पर निकल आए कि यार कराची से हमारा बुलावा आया था। मैं कराची आया। कराची आए तो रेडियो पाकिस्तान की गली में जो है आर्टिस्ट खड़े होते थे बहुत सारे, मोइन अख्तर साहब सब थे, शेकी भाई, आलमगीर, एक जमाने में बहुत थे वहाँ आर्टिस्ट। मैं वहाँ आया क्योंकि मुझे सैयद सुलेमान शाह ने कहा था कि मैं रेडियो पाकिस्तान पर होता हूँ। मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो सैयद सुलेमान शाह बाहर आए, 4 बजे का टाइम था। अरे हाँ मामा तो खेडिस हो यार, तू अरे तू तो बड़े। उसने बोला कि इस गली में सारे आर्टिस्ट खड़े होते हैं, मैं तो तुम्हें, मेरे तो हफ्ते महीने में शो होता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स बहुत हैं, आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। अरे बाबा यूसुफ लासानी भाई, अरे बाबा इकबाल सयानी बिना का गीत माला बोलते थे एक जमाने में ना, उनको बुलाया, शाहीन खलील को बुलाया, बोले बाबा ये आर्टिस्ट है, बड़ा जबरदस्त है। बोले हम तो जानते। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा उस जमाने में रोज शो होते थे 4-5, शादी मेहंदी, इस गली में उस गली में इस गली में। तो एक ऑर्गेनाइजर ने कहा चलो ठीक है, अच्छा इसको मेरे साथ भेजो, रात को फला जगह आना। मैं गया तो वो नई चीज तो थी ना मेरे पास, कैंडल योगा, और नोट पैसे आने लग गए। अच्छा लोग मुझे फ्री में लेकर जाने लग गए, और जब नोट आते तो आधा उसका आधा मेरा। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है। फिर उसी साहब ने, शाहीन खलील साहब ने जब देखा ना कि यार ये वाकई एक्टिव है बच्चा ये, और यूनिक चीज है इसके पास, मोइन अख्तर साहब के घर ले गए, क्योंकि मोइन साहब तो देख चुके थे। तो वहां गए हम लोग, तो पहला ही शो दुबई का, पहले ही शो आपको दुबई का मिला। और उस जमाने में मतलब 5-6 महीने हो गए थे, यानी कि 16 साल में लग गया था मैं। तो अब मेरा शनाख्ती कार्ड ना बने, ये ना बने, वो माना बने, तो मैंने बोला अब क्या होगा। ये फिर 80s का जमाना, 81 का जमाना आ गया। फिर ये कि कुछ बातें ऐसी थी कायना जी के, कुछ दीनी बातें भी चल रही थी साथ के साथ, मुझे तरक्की के साथ साथ मेरी, ये मैं इस तरफ पूछूंगी। तो खैर यहाँ से जो है इस तरीके से मैं कराची आया, मोइन अख्तर साहब के पास पहुंचा, उसके बाद तरक्की के रास्ते खुलते गए। तो यहाँ तक तो ये मेरी कहानी है। अब आप पूछें।
उसके बाद फिर आप वर्ल्ड टूर भी किया है आपने, वर्ल्ड टूर हुआ है? वर्ल्ड टूर तो पहले मोइन अख्तर साहब के साथ में गया फर्स्ट दुबई। ठीक वहाँ है। ज़हीन ताहिरा आपा टीवी आर्टिस्ट हमारी, वो रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम करती थी। सही। तो उनके शेड्यूल के मुताबिक मैं यहाँ से मैं गया दुबई। दुबई में माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मेरा प्रोग्राम हुआ। मोइन अख्तर साहब कॉम्पेयर थे उसमें, जलती हुई कैंडल्स के साथ में जल भी गया था वहाँ बहुत बुरी तरीके से। वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे जला मैं। तो हुआ ये कहे कि वो एक आर्टिस्ट थी गज़ल गाने वाली, उन्होंने यहाँ पर जो है मुझे एक जो है रेशमी कलर का एक दुपट्टा होता है ना, शॉल लेते हैं शाइन, हाँ रुमाल टाइप का शाइन, वो इधर बांध दिया कि तो इधर अरबी लोग अच्छा लगेगा, यूं यूं करोगे हिलेगा। मैंने यहाँ बांध दिया। अब जैसे ही आप कैंडल को प्लेटें आप यूं करेंगे तो लाजमी मोमबत्तियां तो जल रही है ना, वो चिपक के इधर चिपक गया पूरा। ओहो, लेकिन क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है कि आपको पता नहीं चलता है। अब योगा जब आप एक्सरसाइज में आप यूज्ड टू होते हो ना, ब्रेन को क्योंकि ब्रेक करना पड़ता है। अब ये स्टॉप, अब आप अल्लाह ना करे कोई गोली मार दे या कोई कील भी चुभ जाती है अगर, अक्सर स्टेज पे जो है तो महसूस नहीं होता है। वो महसूस तब होता है जब 10-5 मिनट में आपने वाइंड अप किया अपना आइटम, फिर महसूस होता। देखा तो पूरा मोइन अख्तर साहब सब लोग, अच्छा उसका नाम था अजरा रियाज, वो गजल उस्ताद सलामत अली साहब की वाइफ, बहुत ही। तो सब बुला रहे हैं, आ जाओ जल गए हो तुम, आ जाओ। अब मैं लगा वो पूरा आइटम, लोग क्लैपिंग करेंगे, शायद ये भी एक आइटम। उस वक्त तक आपको मालूम ही नहीं पता। मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ तो लोगों को मुझे भी पता चला। फिर उन्होंने, अच्छा दुबई में एक कानून ऐसा है कि भाई ये क्यों जला, फिर वो तफ्तीश हो जाती है कि उनका कानून, पुलिस इंक्वायरी, तो ये वो। खैर उन्होंने पुलिस इंक्वायरी नहीं होने दी, वो ले गए मुझे रूम में। जो ऑर्गेनाइजर थे दुबई के वहाँ से अरशद उस्मानी, वो ले गए, वो ट्रीट बोर्ड पर नॉल लगाया, वो किया। तो फिर मोइन अख्तर साहब गालियाँ दे रहे रूम में आकर, अब साले तुमने इतना हार्ड क्यों किया, आधा कर लेता आइटम। मैंने बोला इस वजह से नहीं हुआ है, मसला कुछ और था, मेरा बैलेंस आउट हो गया था। और बैलेंस जिस वजह से हुआ था वो मोइन साहब को मैंने बता दिया था क्यों हुआ था। ये अच्छा, तो जो कैंडल्स आप रखते थे वो सिर्फ हाथों पे होती थी या सर पे भी होती? नहीं, सर पे होती थी। ये जो सर के ऊपर एक कैंडल्स होती थी, 2 हाथों पे होती थी, पूरा बैलेंस करना पड़ता था। नीचे का हिस्सा आपको इससे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है ना, एक 2 इधर होती थी। अब अगर मैं यूं हूं तो मैं देख लूं ना उसको, बुझा दो। अब एक ऊपर है, 2 हाथों पे इस तरीके से ये। अब ये पूरे स्टेज पे मुझे पूरा कवर करना है। स्टेज अरबी म्यूजिक होता था, पूरा मुझे कवर करना। अब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं दबा कर, माशाल्लाह बज रहा है, और फुल मैं खुश भी हो रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और पता तब चला मुझे कि जब मैंने वाइंड अप किया आइटम, जाहिर है तब पता चला होगा। हाँ, अब ये मैं चश्मा डाल लेता हूँ। जी रख दीजिए। अच्छा, तो ये माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही। हाँ माशाल्लाह से, फिर अब तक माशाल्लाह कर रहा हूँ। हालांकि एज दुनिया को तो पता ही है कब से कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। आप उम्र नहीं बताएगा, लेकिन मैं जरूर पूछूंगी कि कब से हैं और कितना टाइम हो गया आपको। लेकिन तो पता चल जाता है 80s का मैंने कह दिया ना। हाँ, 15 साल। अब उससे हिसाब लगाएंगे कि 80s में ये 15 का था तो अब कितना। ये तो है। चलें, इस वक्त टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं बात को। ठीक जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी बातें हो रही हैं और यकीन है आपको कैंडल योगा डांस का अब थोड़ा इल्म हो गया होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ है। बड़ी यूनिक सी चीज़ है। चलिए मज़ीद बातें करते हैं। अभी टाइम हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं।